जय माता दी। आप सभी दर्शकों को, माता के भक्तों को नवरात्रि की 8वीं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। माता रानी आप सब पर अपना मंगलमय हमेशा ऐसे ही बरसाती रहे और अपने आशीर्वाद से आप सबको कुशल मंगल रखे। सबसे पहली बात कि इसी तरह जैसा कि आप सब लोग प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब बाहर की हम पवित्रता कर रहे हैं, गंदगी को दूर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए, मन को पवित्र रखना चाहिए। मन के अंदर अगर किसी के लिए कोई भी बुराई है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, तब जाके माता भगवती प्रसन्न होती है। ऐसा देवी भागवतम पुराण और शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है, तो दुर्गा अष्टमी भी इसको हम कहते हैं। तो माता पार्वती जी की, गौरी माता की पूजा है। तो गौरी माता की पूजा के लिए हमें किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात कि कुछ लोग होते हैं जो दुर्गा अष्टमी पर कन्याओं की पूजा करते हैं। जब आप दुर्गा अष्टमी पर कन्याओं की पूजा करते हैं तो कन्याओं की पूजा करने के लिए हमें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि हमने 7वीं नवरात्रि में बताया था कि जब आप कन्या की पूजन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 9 कन्याएं होनी चाहिए और 9 कन्याओं में कोई भी ऐसी नहीं कन्या होनी चाहिए जो अंगहीन हो। अगर वो अंगहीन होगी, अगर उसके अंदर को अंगहीन होगा तो वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती। दुर्गाष्टमी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या जब भी कभी आप कन्या पूजन करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई कन्या आंख से अंधी नहीं हो, कोई कन्या हाथ पांव से माजूर नहीं हो। ऐसे में आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप उस कन्या का तिरस्कार कर दें, नहीं, उसको अलग बिठाकर उसको भी आप, उनके लिए भी उसको भी आप खुश कर सकते हैं। परंतु जो कन्या पूजन है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कन्या अंगहीन नहीं होनी चाहिए। जब देवी पार्वती जी ने हिमालय के घर जन्म लिया, जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेने के पश्चात जब वो 8 वर्ष की हुई तो तब उनके मन में जागरूकता हुई कि क्यों ना मैं भगवान का पूजन करूं। तो उस समय हिमालय के घर नारद मुनि जी आए, और नारद मुनि जी ने जब देखा कि इस कन्या के अंदर, ये तो साक्षात देवी का स्वरूप है, इस कन्या के अंदर भक्ति की लगन है, तो क्यों ना हम इसको भक्ति के मार्ग पर लगाएं। माता पार्वती जी के जो गुरु कहलाए गए हैं वो नारद मुनि जी हैं। नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, भगवान के नाम का उपदेश दिया, और माता पार्वती जी ने 8 वर्ष की आयु में उनको अपने पिछले कई जन्मों का ज्ञान हो चुका था, और उनको इस बात का आभास हो चुका था कि मैं तो भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। नारद मुनि तो उपदेश देकर चले गए। जब माता पार्वती जी ने इस छोटी सी आयु में अपने माता पिता से विदा मांगी तो उनके माता पिता ने उसको मना कर दिया कि जंगलों का दुख तू कैसे सहन करेगी। परंतु माता पार्वती जी ने अपना हठ नहीं छोड़ा और कहा कि मैं जाकर भगवान शिव की आराधना करना चाहती हूं। तब माता पार्वती जी जब वन की ओर गई तो वहां पर एक साधारण सा वस्त्र धारण करके गर्मी और सर्दी में उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी। इतनी कठोर तपस्या करी कि भगवान शिव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। परंतु माता पार्वती जी ने अपना जो संकल्प लिया था उसको नहीं छोड़ा।
माता पार्वती जी ने इससे भी अधिक और कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माता पार्वती जी को दर्शन दिया, और माता पार्वती जी को जब उन्होंने दर्शन दिया तो उन्होंने उस पार्वती माता से कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं कि तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। माता पार्वती जी ने बहुत सारे ऐसे जन्म लिए कि जब उन्होंने बार बार जब अवतार लिए तो हर अवतार में उन्होंने भगवान शिव की ही आराधना की। जब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी, तो मैं बहुत जल्द आपके घर बारात लेकर आऊंगा। तब माता पार्वती जी का भगवान शिव के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस कथा का हमें क्या सार मिलता है कि हम जब भी भगवान के नाम की आराधना करते हैं, भगवान के नाम की पूजा करते हैं, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कष्ट आने पर, दुख आने पर, हम चाहे माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, माँ के किसी भी स्वरूप की, या भगवान के किसी भी स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, नारायण लक्ष्मी जी की कर रहे हैं, राम जी की, कृष्णा जी की पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, तो कठिनाइयाँ आएंगी। परंतु जब हम उन कठिनाइयों में डोलते नहीं हैं, उन कठिनाइयों में हम लोग घबराते नहीं हैं, वही हमारी परीक्षा सफल होती है और भगवान हमें दर्शन देते हैं। दुर्गा अष्टमी को जब आप कन्या पूजन करते हैं तो हमने पहले भी वर्णन किया कि देवी भागवतम पुराण के अनुसार मां दुर्गेश्वरी का मुखवाक है। मां कहती हैं कि उन 9 कन्याओं में किसी एक कन्या में मेरा वास होता है, और जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूं, उस कन्या के अंदर विराजमान होकर खुश होती हूं, तो यूं समझो कि मैं यहां से आपके घर से खुश होकर जा रही हूं। देवी भागवतम पुराण के अनुसार माता दुर्गेश्वरी का मुखवाक्य है कि जब आप उन कन्याओं में मुझे देखते हो तो नवरात्रि के बाद भी जितनी आपकी आयु है, जब तक आप जीवित हैं, हर कन्या में, हर स्त्री में मेरा ही रूप देखो। ऐसा देखकर जब हम उस कन्या को हाथ जोड़कर नमन करते हैं तो वो साक्षात माता दुर्गा को नमन होता है, उस कन्या को नहीं। उस कन्या के रूप में हमने माँ को देखा, तो हमारा यह धर्म बनता है कि हम हाथ जोड़कर उनको नमन करें। माता को प्रसाद में, जब हम माता के नाम का प्रसाद करते हैं, दुर्गा अष्टमी को जब हम प्रसाद करते हैं तो माता को खीर, पूरी, ये चीजें बहुत पसंद हैं, इनका भोग लगाना चाहिए, और चना साथ रखना चाहिए, चने का भी भोग लगाना चाहिए। जब हम माता को मीठा भोग लगाते हैं तो मीठा फल ही मिलता है। जब हमें इच्छा होती है कि माँ हमारे घर में पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो भी मीठा फल होता है। बेटी नहीं है तो वो भी मीठा फल ही होता है। इसलिए हमें जब भी माँ के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, और माँ को जब भी भोग अर्पण करें तो मीठा भोग ही अर्पण होता है। इस बात के लिए देवी भागवतम पुराण साक्षात साक्षी है। इसमें साक्षात वर्णन किया गया है कि मीठा भोग लगाने से आपके घर में सब मीठा ही मीठा होता है। कभी भी उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी भी उस घर के अंदर कभी भी चोर और डाकू का भय नहीं होता, कभी भी उस घर के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं आती जिस घर के अंदर माँ की पूजा होती है।
माँ की पूजा के साथ साथ हमें कन्याओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ उस कन्या की पूजा कर रहे हैं कि जो हमारे लिए उस वक्त आई है, तो उसके बाद फिर हम भूल जाएं। हमें माता के चरणों का हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब हम माता के चरणों का ध्यान रखेंगे तो हमारी हर मुश्किल, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हमें तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती जी में ऐसा वर्णन किया गया है कि जहाँ पर माता रानी के नाम की महिमा का उजागर किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वो घर मंगलमय होता है और मैं उस स्थान को, उस परिवार को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। उस परिवार में जितने भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं उनकी रक्षा करती हूँ और उनको भक्ति के मार्ग पर लगाती हूँ। भक्ति का मार्ग क्या है? माँ दुर्गेश्वरी जब भगवान के सामने भी जाती हैं तो वो हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। और त्रिदेव भी जब माँ के सामने जाते हैं तो वो भी उसको, ज्योति स्वरूप दुर्गा माता को हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि हे माँ, हमारे लिए क्या आज्ञा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब हम इस बात को समझेंगे तब हमारे लिए मंगलमय ही होगा, हमारा जीवन सफल होगा, हमारे आने वाली नस्लें का जीवन सफल होगा। हम कभी भी शत्रु के आगे सर नहीं झुका सकते जब तक हमें माता का आशीर्वाद रहेगा। और माता का आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे, ऐसी प्रार्थना है आप भक्तों के लिए कि माता का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा ऐसा ही बना रहे और आपका जीवन भक्तिमय हो। ऐसी मनोकामना है हमारी और ऐसी माता रानी के चरणों में विनती है। माँ ही है जो हमें भगवान की भक्ति तक भी पहुंचाती हैं। माँ ही है जो हमें मोक्ष का दान दे सकती हैं। परंतु हमने कभी माता से मोक्ष की प्रार्थना ही नहीं करी। इसलिए हमारा यह धर्म बनता है कि माता के चरणों में विनती करें। हमारी अरदास है, माता रानी आपका और आपके परिवार का जीवन सफल करे। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। जय माता रानी।